हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम फिर से करियर ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है वो भी। बेसिकली आज बात करेंगे एक टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो अनसब्सक्राइबर हैं वो भी, सारे लोग मैसेज करके हमेशा ये पूछने का कोशिश करते हैं कि सर, मैं वर्क परमिट में अगर वीज़ा ना मिले तो क्या मैं विजिट वीज़े में आके वर्क परमिट में काम कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट वीज़े में आके काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस चीज़ का आज मैं आपको पूरा अच्छा से खुलासा करूँगा, बिस्तर से करूँगा कि अगर आप विजिट वीज़े में आते हैं तो क्या आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट वीज़े में आते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, या फिर आपके लिए अगर आप पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं तो क्या आपको स्टूडेंट वीज़े में आना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ मांगूँगा। दोस्तों, यूट्यूब के एल्गोरिथम में यूट्यूब ने एक चेंजेस लाया है, सिस्टम में चेंजिंग लाया है। अगर हम परमानेंट वीडियो चैनल में अपलोड नहीं करते हैं, टेक चैनल में अगर व्यूज़ नहीं आता है तो ऑटोमेटिक चैनल का जो रीच है वो डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आधा अधूरा वीडियो देख के हमें कमेंट मत कीजिए। दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको भी अच्छा से समझ में आए। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं भाई, हज़ारों सवाल का जवाब, जिन सारे सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में बड़े बिस्तर से बताया है कि उसमें आपको 100 में 100% समझ में आ जाए, उसके बावजूद भी लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो सवाल का जवाब देना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, अगर दिन में 200-250 मैसेज आए और एक आदमी 2-2 3-3 बार मैसेज करे तो क्या आप खुद ही बताइए, क्या इस तरह मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मैं यही सपोर्ट चाहता हूँ। अभी तक मैंने यूट्यूब से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाया मेरे दोस्त। ये मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने प्यार दिया, तो आगे चल के हो सकता है कि इससे मुझे कुछ कमाई हो। उससे पहले अभी तक 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो देख के स्कैम से बच चुके हैं मेरे दोस्त, और कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसको अभी तक ऑफर लेटर मिल चुका है, और कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं जो माल्टा पहुंच चुके हैं। हर लोगों का वीडियो बनाना, हर लोगों का एक चीज़ दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी फिर भी 3 आदमी का अभी फिर वीज़ा मिला है। एक 10 तारीख को आ रहा है, एक 20 तारीख को आ रहा है, शायद एक 4-5 तारीख को आ रहा है। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं एयरपोर्ट जाके एक वीडियो शूट करूँगा और आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊँ तो हर रोज़ एक वीडियो बनेगा इस टॉपिक पे कि हाँ, फिर एक आदमी को वीज़ा मिल गया, एक आदमी को वीज़ा मिल गया। लेकिन एक टॉपिक पे हर रोज़ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो दोस्तों, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, ना आपको पैसे देना है, ना मेहनत करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे भाई। कुछ 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इतना तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहा था। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाया मेरे भाई। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सब कुछ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, मेहनत करके काम करके आता हूँ। फिर भी मैं रात को जगह ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ, ताकि आप लोगों का हौसला बढ़े, आप लोग का जो है मदद हो, गाइडलाइन हो। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के मत भागिए। आप लोग एक बात सोचिए, आप लोग आते हैं, जब आपके मोबाइल में मेरा वीडियो जाता है, आप वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या जाएगा आपका, बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लोगों में, दोस्तों में, परिवार में वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, एक बात का याद रखिए, अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसका बदला आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आज बहुत ज़्यादा बात कर, मैं जो आप लोगों से मांगना था मैंने मांग लिया। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप
पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं तो क्या आप विजिट वीज़े में आके यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं? जवाब है नहीं। दोस्तों, अगर आप विजिट वीज़े में आते हैं, अगर आप वर्क परमिट में आते हैं तो आपको जितना डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा अगर आप विजिट वीज़े में आते हैं। अगर आप विजिट वीज़े में आते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, उस साबित करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, पर्याप्त मानी है कि आप यहाँ पे आके 10 दिन घूम के वापस जा सके। आपको बिजनेस सेटअप दिखाना पड़ेगा, अकाउंट में बैलेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम जा रहे हैं, हम घूमने लायक हैं, तभी आपको वीज़ा देगा। चलिए, आपने 5 लाख 6 लाख 7 लाख खर्चा करके माल्टा तक पहुंच गया। दोस्त, अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है और आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद जो जॉब मिलने का चांसेस है वो 100 में 40% है। दोस्तों, सच कह रहा हूँ, यहाँ आने के बाद 8 लाख 7 लाख 6 लाख खर्चा करके अगर आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद आपको जो जॉब मिलने का चांसेस है वो 40% है, 60% नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ आने के बाद 2 महीना 1 महीना रहते हैं, ढूंढते हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आप यहाँ से अपने मुल्क वापस लौटेंगे। क्या आपने जो पैसा एजेंट को दिया आपको क्या वापस मिलेगा? जो पैसे आपने फ़्लाइट टिकट में लगाया क्या आपको वापस मिलेगा? जो आपने BFS में खर्चा किया क्या आपको वापस मिलेगा? आप जो यहाँ से जॉब ना मिलने पर वापस घर लौटोगे तो इसके लिए भी आपको फ़्लाइट टिकट लेना है, फिर भी 70,000 खर्चा होगा भाई। क्या वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि आप विजिट वीज़े में आके आपका लाइफ सक्सेस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 40% के अंदर मैं मान लेता हूँ आपका लक अच्छा है, आपको जॉब मिल गया। जॉब मिल गया तो फिर आपके लिए ठीक है, आप जो है पैसा कमा सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने आप को रिस्क में डालो। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास पर्याप्त मानी है, अगर आप चाहते हैं कि चलो यार चलते हैं विजिट वीज़े में, चलते हैं जॉब ढूंढते हैं, अगर जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो घूम घाम के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपके लिए विजिट वीज़ा सही है। अब बात कर लेते हैं स्टडी वीज़ा की। क्या आप स्टडी वीज़े में आना आपके लिए सही रहेगा? दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब अगर आप पैसा कमाने के लिए माल्टा या यूरोप के किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं और आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने डिसाइड किया है कि हम स्टडी वीज़े में जाएंगे, जाने के बाद जो है वहाँ पे काम करेंगे, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं और आपका खर्चा कितना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी वीज़े में आते हैं तो मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 8 लाख तक आपका कॉलेज का फ़ी भरना होगा। सबसे पहला काम, मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 8 लाख तक आपका कॉलेज का फ़ी भरना होगा। कॉलेज के फ़ी भरने के बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चालू होगा। वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ आ जाएंगे। आने के बाद एक बंदा अगर वर्क परमिट में आता है तो वीकली 40 आवर्स काम करता है। 40 आवर्स काम करने के बाद उसमें उसको 800 से लेके 1500 तक सैलरी मिलता है। कुछ भी हो सकता है, आपका कैटेगरी के उस हिसाब से है, आप कौन सा जॉब करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, उसके लिए हिसाब से अलग अलग सैलरी है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं साथ में तो इसमें आप 400-500 कमा लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मिला के मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 2000 तक कमा सकते हैं। तो ये इंडियन रुपीज़ में यहाँ का रूम रेंट, खाने का खर्चा टोटल स्पेंड करने के बाद भी आप इंडियन रुपीज़ में मिनिमम 1,20,30 से लेके 1.5 लाख तक घर भेज सकते हैं। तो आपके लिए वर्क परमिट सही है। अगर आप पार्ट टाइम काम नहीं करते हैं, सिर्फ फुल टाइम करते हैं, आपका कुछ भी प्रोफेशन है, तो आप 75,000 से लेके 1 लाख तक हर महीना घर भेज सकते हैं, फिर भी आपके लिए सही है। 75,000 इंडियन रुपीज़ में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे दोस्त, ये भी आपके लिए ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं, आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, इसलिए अगर आप स्टूडेंट वीज़े में आना चाहते हैं बट पैसे कमाने के लिए, आपका जो लक्ष्य है वो पैसा कमाना है, तो फिर आप स्टूडेंट वीज़े में बिल्कुल मत आइए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वर्क परमिट में आते हैं तो आप 40 आवर्स वीकली काम करते हैं फुल टाइम, और पार्ट टाइम 20 आवर्स काम करते हैं। यही अगर आप स्टूडेंट वीज़े में आते हैं तो आप फुल टाइम काम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी एम्प्लॉय के पास जाइएगा वो आपको फुल टाइम नहीं देगा, पार्ट टाइम जॉब देगा। और जो पार्ट टाइम जॉब का ड्यूटी आवर्स होता है वो वीकली 15 घंटा से लेके 25 घंटा तक होता है। हो सकता है कुछ एम्प्लॉय आपको 15 घंटा दे, कुछ एम्प्लॉय आपको 20 घंटा दे, कुछ एम्प्लॉय आपको 25 घंटा दे। फॉर एग्जांपल हम बीच में मान लेते हैं कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 20 घंटा वीकली देता है, कितना वीकली देता है 20 घंटा, तो आप इसमें कितना कमाओगे? 20 घंटा अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 यूरो पर आवर नॉर्मल जो है रेट है, तो आप 20 घंटे में कितना कमाओगे? 100 यूरो कमाओगे। 100 यूरो तो महीने में 4 वीक होता है, तो 4 वीक में कितना कमाओगे? 400 यूरो।
400 यूरो में आपका स्पेंड कितना होगा? 200 से 220-30 आपका रूम रेंट भरना पड़ेगा। 100 यूरो आप खा जाओगे तो 320-30 हो गया। अब सोचिए, अगर आप दारू पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, बियर खाते हैं तो इसमें 50 यूरो चला जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो 350 यूरो तो जाएगा ही। आपके पास बचेगा 50 यूरो। आप बताइए कि आप अगर पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं मिला है, इसलिए आपने ये डिसाइड किया है कि हम स्टूडेंट वीज़े में जाके वहाँ काम करेंगे, तो ये सपना आपका पूरा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। मैं जितना बिस्तर से आपको समझा रहा हूँ ना, इतना बिस्तर से आपको कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त। आप यहाँ आके अगर महीने का 50 यूरो सेविंग करेंगे तो आप क्या घर भेजेंगे? चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको 7 यूरो पर आवर का मिल गया। आप थोड़ा अच्छा काम करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो आप पार्ट टाइम के हिसाब से पर आवर 7 यूरो कमाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 6 यूरो होता है। तो 6 यूरो हो गया तो आप कितना कमाएंगे बताइए? 80 घंटा काम करेंगे ना, तो 80 घंटा में आप 480 कमाएंगे। तो 480 में आप 100 यूरो यानी 120 यूरो सेव करेंगे महीने का। तो 120 यूरो इंडियन रुपीज़ में कितना हो गया? 120 यूरो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10-12 हज़ार ऐसा कुछ बनेगा। अब बताइए कि 10-11 हज़ार आप इंडिया भेजेंगे यूरोप में आके। भाई आप अगर इंडिया में काम करते हैं तो मिनिमम 10 हज़ार तो कमाते हैं और मैक्सिमम 50 हज़ार तक कमाते हैं आप। अब मुझे तो नहीं पता आपका क्या प्रोफेशन है, आप खुद ही जानते हैं, लेकिन मिनिमम भाई एक लेबर कैटेगरी के लोग भी 15-20 हज़ार इंडिया में कमा लेते हैं, अपने मुल्क में कमा लेते हैं। इसमें आप 2-2 महीने 3-3 महीने में आप घर भी जाते हैं, बीवी बच्चे से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, मज़े से रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर 2-3 महीना काम करते हैं, फिर घर में आते हैं। वहाँ पे आप 15-20 हज़ार महीने का कमाते हैं। एक नॉर्मल जो छोटे कैटेगरी का लोग है उन लोगों का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद, स्टूडेंट वीज़े में आने के बाद आप कमाएंगे महीने का 15 हज़ार 10 हज़ार। अब बताइए क्या आप अपने लाइफ को सेटल कर पाएंगे? आप यहाँ अच्छा अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े में आते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा? मिनिमम 6 लाख और 5 लाख और मैक्सिमम 8 लाख आपका कॉलेज का फ़ी है। तो हम बीच में 7 लाख कॉलेज का फ़ी पकड़ लेते हैं। आपका जो है फ़्लाइट टिकट 75,000 का आएगा, 70,000 पकड़ लेते हैं। कितना हो गया? 7,70,000। दोस्तों VFS का खर्चा इधर उधर मिला के 30 हज़ार और पकड़ लेते हैं, 8 लाख। दोस्तों जब आप यहाँ पे आते हैं तो स्टूडेंट को जल्दी काम नहीं मिलता, तो मिनिमम 3 महीने का खर्चा आपको लेके आना है। तो मिनिमम आपको 1500 यूरो लेके आना है, जो कि इंडियन रुपीज़ में मिनिमम 1.5 लाख आपको लेके आना है। तो कितना हो गया? 9.5 लाख। समझ रहे हैं ना भाई आप लोग अच्छा से वीडियो को शुरू से एंड तक देखो और बात को समझने का कोशिश करो। हो गया 9.5 लाख। अभी मिनिमम आप 10 लाख रेंज में पकड़ लीजिए, आपका 10 लाख खर्चा होगा। आप 10 लाख खर्चा करके आए, वर्क परमिट नहीं मिला, स्टूडेंट वीज़े में आए, चलो यार वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, यहाँ आने के बाद हर महीना 10 हज़ार भेजेंगे घर। भाई आप किसी को तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, या आप अपने आप में इतना टूट जाएंगे ना कि यूरोप के नाम पे जो है ना आपका नफरत हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाथ में आप लोगों के लिए जोड़ रहा हूँ भाई, मेरे लिए नहीं। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई, जेन्युइन बात बताने का कोशिश करता हूँ। जो यहाँ का सच्चाई है, जो यहाँ का सिस्टम है, वो मैं लीगली तौर पर आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है सही गाइडलाइन मिले। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।